जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हम लेके आ गए हैं आपको। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साइंस में कुछ चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, बहुत लोग साइंस आपको पढ़ाते हैं तो कहीं से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोग जो है शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर जो है हम लोग का पढ़ना जो है एन डायमेंशन, मतलब मात्रक और बीमा। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही हार्ड होता है। आपको ये टॉपिक पढ़ेंगे ना तो सब, मतलब जितने भी आप चैप्टर पढ़ेंगे उसका सूत्र इसमें आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जान लेंगे। अगर इसमें से आपको इस चैप्टर में से 10% भी अगर ये चैप्टर समझ में आपको आ गया तो समझिए कि बहुत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला टॉपिक जो है भौतिकी। फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। इसका जो परिभाषा है, ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच आपसी संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है कि दो, मतलब ऊर्जा और द्रव्य के बीच जो रिश्ता बताता है, उसी रिश्ता को हम क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। संबंध का मतलब होता है कि रिश्ता को बताना, यानी देखिए दो आदमियों के बीच रिश्ता जो होता है वही। तो भौतिकी क्या है? तो ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच जो है आपसी संबंध हो, उसी के हम अध्ययन करते हैं। ऊर्जा और द्रव्य के बीच कोई संबंध है और उसके बारे में हम जानने की प्रयास करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं, ठीक है। देखिए अगला है कि भौतिक राशि मापन के लिए 4 प्रणाली प्रसिद्ध है। यानी भौतिक राशि जो है ना, भौतिक जो विज्ञान है या भौतिक जो राशि होता है, उसको माप के हिसाब से हम कितने भागों में बांटते हैं? तो 4 भागों में बांटते हैं। पहला है FPS, यानी फुट पाउंड सेकेंड। क्या होता है FPS का फुल फॉर्म? क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड। इसको हिंदी में कहते हैं लंबाई द्रव्यमान समय। फुट पाउंड सेकंड को हिंदी में क्या कहते हैं? लंबाई द्रव्यमान समय। अब देखिएगा, FPS यानी इसे हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए भौतिक राशि जो है वो उसके मापन के लिए कितने प्रणाली प्रसिद्ध हैं? तो 4 प्रणाली है। पहला हो जाएगा फुट पाउंड सेकेंड, यानी लंबाई द्रव्यमान समय। इसे कौन पद्धति कहते हैं? तो इसे ब्रिटिश पद्धति भी हम लोग कहते हैं, ठीक। दूसरा है CGS। दूसरा क्या है? CGS। इसे कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्या कहते हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यानी आपसे कोई पूछेगा कि दूसरा मापन की प्रणाली कौन है? तो CGS है। इसको क्या कहते हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसे हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं? तो CGS को कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। फिर तीसरा देखते हैं। देखिए, तीसरा है MKS। तीसरा क्या है? MKS। इसका फुल फॉर्म जो होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। MKS का फुल फॉर्म क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसे भी हम लोग मीट्रिक पद्धति कहते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि भौतिक राशि के मापन के लिए कितने प्रणाली प्रसिद्ध है? तो 4 प्रणाली होते हैं। पहला है FPS, फुट पाउंड सेकेंड, यानी इसको हिंदी में कहते हैं लंबाई द्रव्यमान समय। इसे हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। दूसरा होता है CGS। इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी हम लोग कहते हैं। तीसरा है MKS। इसे मीटर किलोग्राम सेकेंड कहते हैं। इसे भी हम लोग क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति कहते हैं। MKS का फुल फॉर्म क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसे अगर देखा जाए तो इसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। तो आपसे कभी आप लोग देखिए कन्फ्यूज यहाँ पे हो जाइएगा। देखिएगा ध्यान से, CGS यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे फ्रेंच का तो है, लेकिन इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं और इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि CGS और MKS दोनों को क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति कहते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। चौथा नंबर है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये जो है MKS का ही विस्तृत रूप है। यानी MKS को ही, मतलब देखिए हर किसी का जनरेशन चेंज होता है। जैसे पहले 2G का ज़माना था, बहुत पहले। उसके बाद 3G आया, 3G के बाद 4G आया,
4G के बाद 5G आया और 5G के बाद अब 6G आने वाला है। वैसे ही MK से पहले लोगों का काम नहीं चलता था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दूसरे चेंज करें। तो दूसरा आया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं SI। इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, हम SI पद्धति कह सकते हैं। ये जो है MKS का ही क्या है, विस्तृत रूप है। जो हम यहाँ MKS जो आप ये पढ़े हुए हैं, इसका ही निरूप क्या है जी, आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है। इसे शॉर्टकट में हम S और SI हम कह सकते हैं। तो MKS का ही विस्तृत रूप कौन हो सकता है, तो MKS का ही विस्तृत रूप जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। आज का क्लास हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि आज पहला क्लास है, तो हम छोटा ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग अगले वीडियो में ये जानेंगे कि इसका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हुआ कैसे, ये आया कैसे, इसके बारे में पूरा हम लोग डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे 1 से 2 क्लास में इस चैप्टर को हम पूरा समाप्त करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी के लिए जय हिंद।